हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम असेसमेंट। अच्छा, क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, क्लासरूम असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो बगैर किसी देर के हम शुरू करते हैं। क्लासरूम असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गैदर एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू मेक डिसीजन अबाउट फर्दर इंस्ट्रक्शन एंड ग्रेडिंग। यानी क्लासरूम असेसमेंट में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एविडेंस जमा करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, ताकि उसके बारे में कोई डिसीजन या कोई नतीजा अखज़ किया जा सके और उसकी ग्रेडिंग की जा सके। द पर्पज़ ऑफ क्लासरूम असेसमेंट इज़ बोथ फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। जो पर्पज़ होता है क्लासरूम असेसमेंट का, वो फॉर्मेटिव लेवल पर ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो कैसी है, एंड समवेटिव डॉक्यूमेंटिंग स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। और उसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं आखिर में। Recent research on student learning and motivation has clear implication for implementing effective classroom assessment। मॉडर्न दौर में लर्निंग और मोटिवेशन के हवाले से क्लियर जो है इम्प्लीकेशन है और इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट का कहा गया है। और बगैर क्लासरूम असेसमेंट के हम अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है। A present of classroom assessment literacy indicates key teacher competency that are needed for conducting classroom assessment and using the result appropriately। यानी इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो क्लासरूम असेसमेंट है उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। किसके के लिए? रिज़ल्ट में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इंक्लूड टीचर स्किल इन एस्टेब्लिशिंग द राइट क्लासरूम असेसमेंट इन्वायरमेंट। यानी ये टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि वो क्लासरूम असेसमेंट को अच्छे तरीके से समझे और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि चाइल्ड की जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद है क्लासरूम असेसमेंट इज समथिंग ऑल टीचर डू एज पार्ट ऑफ दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग एंड मोटिवेशन, डॉक्यूमेंटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी पर्पज। यानी बहुत सारी रिसर्च ये हमें बताती है कि क्लासरूम असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस किया जा सके, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सके, उसके बारे में कोई रिजल्ट, कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट दैट कैन बी यूज्ड ईच विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी बहुत सारी क्लास में रूम असेसमेंट्स हैं जिनकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। To the extent that teacher base their assessment on no indicators of high quality such as reliability and validity, elegant their assessment which clear and appropriate learning objective and target use of formative assessment with meaningful feedback and grade student work to provide meaningful summary indicates of performance, student learning and motivation will be enhanced as well as documented। यानी इसका मकसद ये हुआ कि जब हम क्लासरूम असेसमेंट करें तो हमें एक ऑब्जेक्टिव के तहत ये देखना चाहिए कि इसके हमारे फॉर्मेटिव लेवल पर हम कौन सा फीडबैक चाहते हैं, या समेटिव लेवल पर कोई मीनिंगफुल समरी चाहते हैं, कोई उसका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चाहते हैं, उसकी कोई मोटिवेशन चाहते हैं, कोई उसका एनहेंस चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसमें? क्लासरूम असेसमेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।